नमस्कार बच्चों, देखिए एक आरटीआई से रिलेटेड अपडेट है। इसमें क्या है, तो इसमें देखिए क्या बताया गया है कि आरटीआई कब दाखिल किया गया था। तो 4/7/2024 कब दाखिल किया गया था, 4/7/2024 मतलब आप कह सकते हैं 4 जुलाई 2024 को अप्लीकेंट मतलब आरटीआई एज ए एप्लीकेशन दिया गया था। अब उसका जो रिपोर्ट आया है, मतलब एनसीईआरटी ने अपने आरटीआई के जवाब में क्या, पहले क्वेरी देख लीजिए क्या था। क्वेरी में यह था कि थैंक्स फॉर pointing out the issues concerning the topic of respiration in plants, especially under the subtopic of ETS electron transport system। तो किससे रिलेटेड था क्वेरी, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। We have taken note that of the point raised and the correction will be reflected in the upcoming updated issue in of the books। मतलब ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड कुछ इशू था या क्वेरी था। तो उन्होंने माना है जो एनसीईआरटी के, जैसे वहाँ पर जो डॉक्टर सुनीता फारके हैं, प्रोफेसर एंड हेड है, तो उन्होंने बताया है कि ये जो डिस्क्रिपेंसी है या कुछ ऐसा मतलब विसंगति या कुछ गलती जो हुई होगी तो उसको हम लोग करेक्ट करके अगले आने वाली पब्लिकेशन में ये हम लोग देंगे। ठीक है, तो इसमें यही लिखा गया है। अब इन केस यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद द रिप्लाई यू मे अपील द अपीलेंट अथॉरिटी। अगर जब ये जो रिप्लाई है आरटीआई से दिया गया है, अगर इस पे आप सेटिस्फाइड नहीं है तो आप कोर्ट में भी अपील कर सकते हैं। ठीक है, द एड्रेस ऑफ अपीलेंट अथॉरिटी इज फॉलोज। मतलब कोर्ट में नहीं, अपीलेंट अथॉरिटी मतलब आप अपील कर सकते हैं। तो अपील कहाँ कर सकते हैं, ज्वाइंट डायरेक्टर एनसीईआरटी, श्री अरविंदो मार्ग, न्यू दिल्ली। तो यहाँ पर आप फिर से अपील कर सकते हैं। अगर आप जो इन्होंने कहा है, मतलब डॉक्टर सुनीता फार्क ने अपना ये यहाँ पर रिप्लाई दिया है, अगर इससे आप संतुष्ट नहीं है तो आप फिर से यहाँ पर अपील कर सकते हैं अपीलेंट अथॉरिटी में। तो एनसीईआरटी से क्वेरी की गई थी कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट मतलब सब टॉपिक था इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, उसमें कुछ इश्यूज़ था या डिस्क्रिपेंसी थी। तो उन्होंने बोला है कि जो भी गलतियाँ हैं उसको हम लोग करेक्ट करके अगले आने वाले पब्लिकेशन में फिर से हम उसको पब्लिश करेंगे। मतलब उसको करेक्ट या मॉडिफाइड या रेक्टिफाई करके हम लोग फिर से पब्लिश करेंगे। तो ये आपको ज्ञात रहनी चाहिए कि हमने 2 आरटीआई पहले से ही बताया, एक ये है, तीसरा है। तो इस तरह मतलब बहुत से आरटीआई वहाँ पे मतलब दाखिल किए गए हैं कि क्या ये सही है, कुछ ऐसा। क्योंकि एनसीईआरटी काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, अगर आप बुक पढ़ेंगे तो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड उन्होंने लिखा है। कुछ वर्ड्स का तो मीनिंग ही उल्टा बन जाता है, तो इसलिए बहुत सी डिफ़िकल्टी फेस करना पड़ता है टीचरों को। तो उन्होंने आरटीआई से क्वेरी किया और आरटीआई का जवाब भी आया कि जो भी मतलब करेक्शन नीड होगी उसको हम लोग करेक्ट करके अगले अपकमिंग जो पब्लिकेशन रहेगा एनसीईआरटी का उसमें करेक्ट या रेक्टिफाई करके पब्लिश करेंगे। ठीक है, और बाकी मेरे क्लास बायो बूस्ट क्लासेस मतलब बीबीसी पाठक ट्यूटोरियल से जुड़े। इस पे ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन इकोलॉजी ही चल रहा है, तो पॉपुलेशन इकोलॉजी चल रहा है और उसमें लास्ट टॉपिक चल रहा है पॉपुलेशन इंट्रैक्शन, जिसमें हमने प्रेडेशन और कंपटीशन ख़त्म कर दिया है। बचा है पैरासिटिज्म और फिर आपका कमेंसलिज्म, एमेंसलिज्म। फिर ये चैप्टर ओवर हो जाएगा, फिर हम लोग अगला चैप्टर शुरू करेंगे। चलिए क्लास को फिनिश करते हैं। थैंक यू।